नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आज मैं आप लोग की एक फरमाइश पूरी करने जा रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम जो पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं उसका इतिहास क्या है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। पोस्ट कार्ड एक मोटे कागज या पतले गत्ते से बना एक आयताकार टुकड़ा होता है जिसे संदेश लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसे बिना किसी लिफाफे में बंद किए डाक द्वारा भेजा जा भी सकता है। अधिकतर देशों में इसका शुल्क एक लिफाफे के यानी कि डाक टिकट जो चिपकाई जाती है उसके बराबर होता है। संचार माध्यम से भी इस युग में आप अपने जानने वालों तक संदेश पहुंचा सकते हैं और ये सबसे सस्ता तरीका है। महात्मा गांधी पोस्ट कार्ड के अच्छे खासे प्रशंसक और उपभोगकर्ता थे। उन्होंने अपने सैकड़ों पत्र पोस्ट कार्ड पर लिखे। पोस्ट कार्ड के इस विश्वविख्यात उपभोगकर्ता को सम्मानित करने के लिए डाक विभाग ने 1951 और 1959 के बीच विशेष गांधी पोस्टल कार्ड जारी किया। डाक का महत्व प्राचीन काल से ही है। उस समय एक राजा दूसरे राज्य के राजा तक अपना संदेश एक विशेष व्यक्ति जिसे दूत कहा जाता है के माध्यम से भेजता था। उन दूतों को राज्य की ओर से सुरक्षा तथा सम्मान प्रदान किया जाता था। महाकाव्य रामायण तथा महाभारत में भी कई प्रसंगों में संदेश भेजे जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। राजा जनक ने अपने पुत्री सीता और राम के विवाह होने का संदेश राम के पिता दशरथ को भिजवाया था। रावण की राजसभा में श्री राम का संदेश लेकर हनुमान जी का जाना इस बात का प्रमाण है। महाभारत में श्री कृष्ण का कौरवों के पास पांडव के लिए 5 गांव मांगे जाना तथा अनेक राज्यों में पांडवों तथा कौरवों के पक्ष में युद्ध में भाग लेने के लिए संदेश पहुंचाना। इन उदाहरणों को देखते हुए लगता है कि उस जमाने में भी डाक व्यवस्था उसी तरह काम करती थी। इन उदाहरणों को देखने से ये पता लगता है कि डाक व्यवस्था उस समय काम कर रही होगी। अन्य प्रसंगों में राजा नल तथा दमयंती के बीच संदेशों का आदान प्रदान हंस द्वारा होने का वर्णन आता है। महाकवि कालिदास के मेघदूत में दक्ष अपनी प्रेमिका के पास मेघों के माध्यम से संदेश पहुंचाते हैं। एक प्रेमी राजकुमार अपनी प्रेमिका को कबूतर द्वारा पत्र भेजाता है। खुदाई के दौरान कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है जिसमें मिस्र, यूनान एवं चीन के डाक व्यवस्था थी। सिकंदर महान ने भारत से यूनान तक संचार व्यवस्था बनाई थी जिससे उसका संपर्क यूनान तक रहा। अनेक राजा महाराजा एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश पहुंचाने के लिए द्रुत गति से दौड़ने वाले घोड़ों का प्रयोग किया करते थे। ये सब कालांतर की बात तो है, साथ ही रोचक भी है। पोस्ट कार्ड का प्रयोग केवल उच्च वर्ग तक ही सीमित था। साधारण जन इससे कोसों दूर था। बाद में कई प्रयास किए गए और डाक व्यवस्था में निरंतर सुधार आता गया और आज ये व्यवस्था आम हो गई है। पोस्ट कार्ड का आविष्कार ऑस्ट्रेलिया में 1859 को हुआ था। वो इतना लोकप्रिय साबित हुआ कि एक महीने में ही 15 लाख पोस्ट कार्ड बिक गए। अन्य देशों ने भी उसे अपनाने में देरी नहीं की। ब्रिटेन ने 1872 में पोस्ट कार्ड जारी किया। साथ ही साल में ये यानी कि 1879 को भारत में पोस्ट कार्ड जारी कर दिया गया। यह पहला पोस्ट कार्ड की कीमत 3 पैसे थी। प्रथम 9 महीने में ही भारत में 7.5 लाख रुपए के पोस्ट कार्ड बिक गए। 1 अक्टूबर सन 1854 को पहला भारतीय डाक टिकट जारी किया गया। उस समय तक पोस्ट कार्ड की कल्पना नहीं की जा सकती थी। सन 1859 में ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर इमानुल हक हरमान ने पत्राचार के एक सस्ते साधन के रूप में पोस्ट कार्ड की कल्पना की थी। भारत में पहली बार 1 जुलाई 1879 को पोस्टल कार्ड जारी किया गया, जिसका डिजाइन और छपाई का कार्य मेसर्स थॉमस डी ला रयू एंड कंपनी लंदन ने किया था। पोस्ट कार्ड के 2 मूल्य वर्ग के थे। पहला जो था वो 3 पैसे का कार्ड अंतर्देशीय प्रयोग के लिए किया जाता था। 1.5 आने वाला कार्ड उन देशों के लिए था जो अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ से संबंधित थे। पोस्टल कार्ड एक मोटे कागज या पतले गत्ते से बना हुआ एक आयताकार टुकड़ा होता है जिसे संदेश लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसे बिना किसी लिफाफे में बंद किए डाक द्वारा भेजा जा सकता है। अधिकतर लोग देश में इसका निःशुल्क एक लिफाफे के द्वारा भेजे गए एक पत्र की तुलना में कम होता है। पहले
पोस्ट कार्ड माध्यम हल्के भूरे रंग के छपे होते थे। 1 पैसे वाले कार्ड पर ईस्ट इंडिया पोस्ट कार्ड छपा था। बीच में ग्रेट ब्रिटेन का राज्य चिन्ह मुद्रित था और ऊपर की तरफ दाएं कोने में लाल भूरे रंग की छपी ताज पहने साम्राज्ञी विक्टोरिया की मुखाकृति होती थी। विदेशी पोस्ट कार्ड के ऊपर अंग्रेज और फ्रेंच भाषाओं में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन अंकित था। इसके नीचे 2 पंक्तियों में अंग्रेजी में क्रमशः ब्रिटिश इंडिया और पोस्टल कार्ड और इसका फ्रेंच रूपांतरण तथा इन दोनों के बीच में ब्रिटेन का राज चिन्ह मुद्रित था। ऊपर दाहिने कोने पर टिकट था। टिकट और लेखा नीले रंग के थे। दोनों ही प्रकार के कार्ड में अंग्रेजी में द एंट्रेंस ओनली टू बी रिटर्न दिस साइड छपा था। पोस्ट कार्ड में कई परिवर्तन हुए। 1899 में ईस्ट शब्द हटा दिया गया और उसके स्थान पर इंडिया पोस्ट कार्ड मुद्रित किया गया। पहले पोस्ट कार्ड के केवल एक और संदेश लिखने की अनुमति थी, दूसरे ओर केवल पता लिखा जाता था। सन 1902 में ब्रिटेन ने सर्वप्रथम इस असुविधाजनक नियम को खत्म कर दिया। दिल्ली के सम्राट जॉर्ज पंचम ने राज्याभिषेक स्मृति में सन 1911 में केंद्रीय और प्रांतीय सरकार ने सरकारी प्रयोग के लिए विशेष पोस्ट कार्ड जारी किए थे। इन पोस्ट कार्ड शब्द मुद्रित था, परंतु टिकट का कोई चिन्ह अंकित नहीं था। इन पर ताज और GRI मोनोग्राम सुनहरे रंग में और दिल्ली तथा विभिन्न प्रांतों के बीच के प्रतीक चिन्ह भिन्न भिन्न रंगों से एम्बासिंग पद्धति से मुद्रित थे। स्वतंत्रता के बाद चटकीले हरे रंग में त्रिमूर्ति की नई डिजाइन के टिकट वाला प्रथम पोस्ट कार्ड 7 दिसंबर 1949 को जारी किया गया। सन 1950 में कम डाक पर यानी कि 6 पाई में स्थानीय पोस्ट कार्ड जारी किया गया, जिन पर कोकण के घोड़े की प्रतिमा पर आधारित टिकट की डिजाइन चॉकलेटी रंग में छपी थी। 2 अक्टूबर 1951 को 3 चित्र पोस्ट कार्ड की एक श्रृंखला जारी की गई, जिसमें एक पर बच्चे को लिखे हुए गांधी जी, दूसरे पर चरखा चलाते हुए गांधी जी और तीसरे पर कस्तूरबा गांधी के साथ गांधी जी का चित्र अंकित था। 2 अक्टूबर 1959 को गांधी शताब्दी के उपलक्ष्य में 3 पोस्ट कार्ड की दूसरी श्रृंखला निकाली गई, जिसमें गांधी जी और गांधी जी की मुखाकृति अंकित थी। चित्रित पोस्ट कार्ड 1889 में प्रचलन में आया। यही वो साल था जब पेरिस में एफिल टावर का उद्घाटन हुआ था। इस अवसर पर फ्रांसीसी सरकार ने खास तरह के पोस्ट कार्ड जारी किए, जिनमें एक और एफिल टावर का चित्र अंकित था। एफिल टावर देखने आए सैलानी इन पोस्ट कार्ड को एफिल टावर के उच्चतम मंजिल में बनाए गए एक डाकघर में अपने मित्रों और परिजनों को पोस्ट कर सकते थे। इसके बाद दुनिया भर के अनेक देशों ने भी चित्रित पोस्ट कार्ड जारी किए। जब पोस्ट कार्ड का प्रचलन हुआ, तभी से जनता के पत्र व्यवहार का माध्यम ये पोस्ट कार्ड रहे। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी काफी लोकप्रिय है। इस समय प्रति वर्ष अरबों की संख्या में पोस्ट कार्ड देश के एक छोर से दूसरे छोर जाते हैं। देशवासियों को भातृत्व के बंधन में बांधने का कार्य करते हैं। पोस्ट कार्ड संदेश भेजने का सबसे सस्ता माध्यम है, लेकिन सरकार के लिए वो एक महंगा सौदा है। प्रत्येक पोस्ट कार्ड पर जो उस समय 25 पैसे में बिकता था, सरकार को 55 पैसे की लागत आती है। इस घाटे को पूर्ति के लिए सरकार ने पोस्ट कार्ड के अनेक रोचक उपयोग खोज निकाले हैं। 21 जुलाई 1975 में जारी किए गए पोस्ट कार्ड में सरकार ने एक संदेश अपनी ओर से हिंदी में छापा। वो इस प्रकार था: अपनी फसल को चूहों और कीड़ों से बचाएं। इसके बाद अनेक प्रकार के सरकारी संदेश अनेक भाषाओं में पोस्ट कार्ड पर छप गए। डाक टिकटों के समान लोग पोस्ट कार्ड का भी संग्रह करते हैं। इस हॉबी को अंग्रेज में डेल्टियोलॉजी कहा जाता है। इसमें काफी पैसा भी कमाया जाता है। सन 1984 में अमेरिका के इलोनो शहर की सुसन ब्राउन निकोसन नामक महिला ने एक दुर्लभ पोस्ट कार्ड बेचा। दुनिया में इस प्रकार के केवल 5 पोस्ट कार्ड अस्तित्व में हैं। सुसर को उस पोस्ट कार्ड के बदले $1.75 लाख मिले। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।